मराठा। मराठा जो चला था, आप जानते हैं कि भारत का एक सम्राट ही थे, जो कि मराठा एक कम्युनिटी को बोला जाता था। ठीक है, ये राजा रह चुके थे मराठा। बोल सकते हैं कि इसका पीरियड चल रहा था, जो कि चल रहा था कितना, 1874 से लेकर के 1818 तक। 1874 से लेकर 1818 तक, मतलब कि 1674 से लेकर के 1818 तक चला था मराठा का, यहाँ पे राज चला था। उसके बाद इसका जो सबसे पहले इसका फाउंडर जो बोलते हैं, संस्थापक जिसका हिंदी में हम लोग कहते हैं, वो कौन था? शिवाजी। अब शिवाजी यहाँ पे जो थे, एक संस्थापक के रूप में थे, और इसके गुरु जो थे, जानते हैं कि सबका एक गुरु होता है, तो इसका भी एक गुरु था, उसका नाम था कौंडदेव। कौंडदेव इसका गुरु था। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जानते थे, यानी कहते थे, ये अपने मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा करते थे। और उसके बाद इसका गुरु एक रामदास भी थे। रामदास और कौंडदेव दोनों गुरु थे। और ये जो गुरु थे, इसका काफ़ी प्रभाव रहा था इसकी ज़िंदगी में, इसका काफ़ी प्रभाव रहा था। तो इसका काम बस यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। उसके बाद जो है संभाजी। संभाजी जो है, संभाजी ये एक कवि कलश थे, ये जो इसका सलाहकार थे। संभाजी के जो कवि कलश जो था, ये इसका सलाहकार था। कि संभाजी मतलब कि जो शिवाजी के बाद संभाजी आए, संभाजी के बाद जस्ट उसके बाद कौन आए? राजा राम आए। तो राजा राम जो है, ये अपना राजधानी बनाया था सतारा, ये इसका राजधानी है। राजा राम जो है अपना राजधानी बना, उसी को छत्रपति के नाम से भी जानते हैं, और छत्रपति के नाम पे ही ये अपने गद्दी पर बैठा था। खेरा का युद्ध। अब खेरा का जो युद्ध हुआ था, खेरा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। खेरा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ। और यहाँ पे दो आदमी इसमें लड़े, एक साहू थे और दूसरा ताराबाई। अब ये भी बता देते हैं कि साहू और ताराबाई कौन थे। तो ये साहू जो थे, ये संभाजी के पुत्र ही थे। साहू संभाजी के पुत्र थे। और यहीं पे छत्रपति, जिसको राजा राम बोलते थे, राजा राम के पत्नी थे कौन? ताराबाई। तो ये ने यहाँ पे इसने खेरा का युद्ध लड़ा, और यहाँ पे साहू की जीत हुई। और साहू ने क्या किया, फिर अपना राजधानी कहाँ बनाया? सतारा ही बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि साहू का एक पेशवा था। पेशवा मतलब कि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, वैसे पेशवा का भी पोस्ट का महत्व होता था। जो पेशवा है, ये इसका पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। और ये इसका साहू के पेशवा थे। ठीक। उसके बाद एक पालखेड़ा का भी युद्ध हुआ है। जो पालखेड़ा का युद्ध के बारे में बोला जाता है कि ये 7 मार्च 1728 में हुआ था। कितना में हुआ था? 7 मार्च 1828 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे जो इसका पेशवा हुआ करते थे, वो बाजीराव प्रथम था। कौन थे इसका? बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम मतलब पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था, वो किसके किसके बीच में होता है? निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क ऑफ हैदराबाद और राजा बाजीराव प्रथम के बीच में। तो बाजीराव जो प्रथम जो थे, ये जो फेमस हुआ था, मशहूर जो हुआ था, एक मस्तानी नामक महिला के इर्द गिर्द रह करके, मतलब आसपास रह करके, ये अपने आप को फेमस किया था। बहुत ही रोल रही थी इस महिला का। तो उसके बाद झलकी की संधि होती है। झलकी की संधि जब हुई, तो झलकी की संधि में एक बालाजी बाजीराव, मतलब कि लास्ट पेशवा के नाम से भी बोलिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट्स है, जो कि बालाजी बाजीराव लास्ट पेशवा, इसको हम लोग नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं, नाना साहेब, और एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये दोनों के बीच में झलकी की संधि हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट आंग्ल मराठा वार जो हुआ था, फर्स्ट आंग्ल मराठा वार, वो हुआ था कब? 1782 ईस्वी में। जो सालबाई की संधि हुई थी, कब हुई थी? क्या हुई थी इसमें?
सालवाई की संधि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि सालवाई की संधि कब हुई थी, यह कौन सा मराठा वार था। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1782 में ही सालवाई की संधि हुई, और सेकंड देवगांव की संधि हुई। किसकी हुई? देवगांव की संधि, जो कि 1803 से 1805 तक चला था। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड मतलब तृतीय अंगल मराठा युद्ध, मतलब थर्ड एंग्लो मराठा वार जो था वो 1816 से लेके 1819 तक हुआ था। इसमें आकर के पूरी तरीके से अंग्रेज आकर के मतलब ब्रिटिश शासन हो गया, मराठा यहाँ पे इंड कर गया। इसीलिए यहाँ पे हम लोग पीरियड बोलते हैं, मराठा का जो पीरियड है वो 1674 से लेकर के 1818 तक था। ये मराठा का छोटी सी नोट्स है, ठीक, ओके।